नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए सबसे पहले आप इस वीडियो मैं को सिर्फ 3 देखिए। बातें अर्ज़ करूँगा, अगर ये 3 बातें आप ज़िंदगी में शामिल कर लेंगे तो आपके बहुत सारे मसाइल सीधे हो जाएंगे। एक ये कि आज से शिकवा और शिकायत छोड़ दें। जो कोई पूछे क्या हाल है तो क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। ज़बान पर बस शुक्र लेकर आ जाए। मायूसी की बात ख़त्म कर दें, नाउमीदी की बात ख़त्म कर दें, ठीक है? गिला शिकवा आज से ख़त्म, सबको माफ़ कर दें, दिल को साफ़ कर दें, अल्लाह से राज़ी हो जाए, पहली बात। दूसरी बात ये कि ज़रूरत से सिवा जो बोझ है वो उतार दें। आपके दिमाग में जो ज़रूरत से ज़्यादा बोझ है उसको उतार के एक तरफ रख दें, अल्लाह के हवाले करें कि ये सारे मसले वो इसी एक तरफ। बोझ दिमाग को भी खाली करें, जेब को भी खाली करें, जो फालतू चीज़ें पड़ी हुई हैं उसको निकाल दें। जिसका देना लेने के मामलात हैं निपटाएं। कोई चीज़ खुली कर सकते हैं, बेच सकते हैं, उसको बेच के किसी का उतारना है कर्जा उतार दें। ज़िंदगी को सीधा करें, अलमारियां साफ़ करें। फालतू कपड़े हैं, फालतू जूते हैं, फालतू चीज़ें बस देना शुरू कर दें, सफाई करना शुरू कर दें। ज़रूरत से सिवा जो चीज़ पड़ी हुई है जो आपके इस्तेमाल में नहीं आती, आपके काम की नहीं है, बस ऐसे ही पड़ी हुई है, वो चाहे दिमाग में है, मोबाइल में है, किसी का नंबर जो इस्तेमाल में नहीं आता, डिलीट कर दें। सिंपल करें अपनी लाइफ को। अगर चाहते हैं पुरसुकून ज़िंदगी हो, ना किसी का गिला करें, ना शिकवा करें, हटाएं इन सारी चीज़ों से, अपनी लाइफ को सीधा करें। पता नहीं आगे कितनी बची हुई है। पहली चीज़ क्या है? राज़ी हो जाएं। दूसरी चीज़ क्या है? ज़रूरत से सिवा जो बोझ है वो उतार दें। और तीसरी बात, सुबह उठते वक्त और रात को सोते वक्त के जो मामलात हैं उनको बेहतर करें। यानी सुबह उठते ही साथ जो है ना, सबसे पहले आपने शुक्र वाले अल्फाज कहने। बिस्तर पे थोड़ी देर बैठ जाएं, 2 मिनट, और शुक्र अदा करें अल्लाह का। शुक्र करने के बाद उठें, अच्छी नीयतें करने के बाद उठें और दुआ करके उठें, मेरे मालिक आज का दिन बहुत खूबसूरत हो, बहुत शानदार हो। जब ये दुआ करके आप उतरेंगे ना बिस्तर से, तो आप देखिएगा दिन वाकई शानदार होगा, ठीक है? ये यकीन की बात है। जब आप अल्लाह पर भरोसा करते हैं, यकीन करते हैं, तो कुदरत फिर आपको वो तमाम मनाजिर दिखाना शुरू कर देती है। एक साहब आए, कहने लगे बताएं तस्लीम भाई, ये सितारों से आगे जहाँ जो हैं वो क्या है, ये क्या चीज़ है, रूहानियत क्या है? मैंने कहा रूहानियत सीखनी है तो यहाँ से शुरू होती है। सिर्फ डॉट जोड़ना शुरू कर दें लाइफ में, आपको सारी रूहानियत समझ में आ जाएगी। क्या कि ये मेरी ज़िंदगी में आया क्यों, वो मेरी ज़िंदगी से गया क्यों, मेरी ज़िंदगी में ये तकलीफ़ क्यों आई थी। जब उस पर गौर करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि उसमें आपके लिए कितना फ़ायदा था। कोई आपकी ज़िंदगी से निकल गया, अल्लाह का शुक्र अदा करें, चलाइए जान छूटी। चीज़ों को सीधा करें। जब गौर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो तकलीफ़ आई थी, उसके बदले में अल्लाह ने मुझे इनाम क्या दिया, नेमुल बदल कैसा मिला। उस्ताद फरमाते हैं कि सुराग़े ज़िंदगी बख्शा है जिसने, सुराग़े ज़िंदगी बख्शा है जिसने, उसी गम से मोहब्बत हो गई है। जब ज़िंदगी का राज समझ में आता है ना कि ये तकलीफ़ क्यों आई थी, ये वाकई जब वो बात समझ में आती है, फिर उसी गम से ही मोहब्बत हो जाती है बंदे को। ये ज़ख्म है तैबा का, ये सबको नहीं मिलता, कोशिश न करे कोई इस ज़ख्म को सीने की। फिर तो वो दर्द भी मज़ा देता है, फिर वो सितम भी करम लगता है आपको। और जब रोज़ रात को सोने लगें सारे कामों से फारिग हो गए, तो उस वक्त अपने रब से अपने दिल की बात किया करें, बताया करें कि मेरे मालिक आज का दिन मेरा कैसा गुजरा। आज मैंने नमाज़ें पढ़ी, एक रह गई, मेरे मालिक माफ़ कर देना, उसमें ताख़ीर हो गई, इस वजह से मुझे ताख़ीर हो गई थी। मेरे मालिक आज एक बंदे से थोड़ा सा नाराज़गी हो गई, मैं तेरी रज़ा की खातिर माफ़ करता हूँ, तू भी मुझे माफ़ कर दे। अपने रब से रोज़ाना अपना हाल बयान किया करें सोते वक्त, बस दिल ही दिल में। और दुरूद शरीफ पढ़ते हुए आप सो जाया करें। सोते वक्त अगर अच्छी नीयतें, अच्छे अंदाज से सोते हैं और सुबह उठते अच्छे अंदाज से हैं, तो आप समझें कि आपकी ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीली आना शुरू हो जाएगी। हम सुबह उठ के सबसे पहले मोबाइल देखते हैं और उसके बाद सोते वक्त भी इसी के पीछे लगे हुए होते हैं। ना सुबह अच्छी
نہ شام اچھی. ہونا تو یہ چاہیے کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے اور کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. جو آج مومن ہے اس کا ماضی بھی مومن ہے. یعنی جس نے آج کلمہ پڑھ لیا اس کا پچھلے بھی معاف ہو جاتے ہیں, اس کا پچھلا بھی حسین ہو گیا. تو آج سے ایک نئی اپنی زندگی کے اندر ایک اچھی تبدیلی لے کر آئیں. نیا سال آنے والا ہے, اچھے ارادے کریں, اپنی زندگی کو ایک مثبت بنائیں, بامقصد بنائیں, گولز بنائیں, اور ایک الٹیمیٹ اپنی زندگی کا گول بنائیں کہ یہ چیزیں ہو گئیں تو میرا الٹیمیٹ گول یہ ہے, قدرت نے مجھے موقع دیا تو میں یہ اپنی زندگی میں یہ کام کر کے جاؤں گا. تو کچھ اس طرح کے مقاصد, جتنا بڑا مقصد ہوتا ہے قدرت اتنا اس بندے کی سپورٹ کرتی ہے اور اس کی مدد کرتی ہے.